मऊगंज जिला बने 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन देखा गया है कि जिला प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैया से जिले के मुख्यालय में ही व्यवस्थाएं बद से भी बदतर हो चुकी हैं। लगातार मऊगंज की जनता को शहर में लगने वाले जाम के झाम से गुजरना पड़ता है, जिसको लेकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के प्रयास से शहर के अंदर 2 लेन रोड बनाने के लिए बीते 1.5 साल से निरंतर प्रयास किया गया। परिणाम यह रहा कि डिवाइडर बना, लेकिन ठेकेदार रतन लाल और सोहगौरा के द्वारा पेवर ब्लॉक नाली निर्माण का काम हुआ, लेकिन मऊगंज कलेक्टर ने इसको लेकर शिकायत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और विधायक की मंशा के विपरीत भ्रष्टाचार की यह भेंट चढ़ गया। इसके बाद भी विधायक ने हार नहीं मानी। पोल विस्तार के साथ ही शहर के अंदर सड़क के चौड़ीकरण के लिए राशि जारी हुई, टेंडर भी खुल चुका है। अब जिला मुख्यालय के तौर पर नगर को शहर के रूप में विकसित करना है तो नगर वासियों को भी कुछ तो कुर्बानी देनी होगी। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि शहर के अंदर रोड चौड़ीकरण होना है, साथ ही फुटपाथ के साथ रोड के किनारे दो नाली बननी है, जिसके चलते शहर के बीचों बीच बनी सड़क के दोनों तरफ 50-50 फीट का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ज्यादातर व्यापारी शहर के विकास के पक्ष में स्वतः अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि नगर के विकास में राजस्व विभाग और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ही रोड़ा बनी हुई है, जिससे नगर परिषद अध्यक्ष पर सवाल खड़े होने लगे कि क्योंकि इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रहनी चाहिए, जो कि पूर्व में देखी गई लेकिन इस बार नहीं है, जिसके चलते कई जगहों पर नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ से विवाद हुआ। लोगों का मानना है कि नगर परिषद अध्यक्ष बृजवासी पटेल अपनी दबंगई के चलते अतिक्रमण गिरा रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है, इस कार्रवाई के चलते उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। जिला प्रशासन और राजस्व अमला नगर अध्यक्ष के बार बार किए गए आग्रह के बाद भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते यह सिद्ध हो रहा है कि जिला मऊगंज की तस्वीर बदलने आए हुए वरिष्ठ अधिकारी और राजस्व विभाग ही नगर के विकास में रोड़ा बना हुआ है और नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं नगर परिषद अध्यक्ष के साथ और जानते हैं कि किस तरह से नगर को विकसित बनाने नगर की जनता से अपील किया जा रहा है। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। लाइट बंद है, लेकिन हम करवाए डायरेक्ट कैसे गिराने काम करें तो सप्लाई पड़े तो मर जाता। पेट हम लोग क्या करें? कितनी दुकान दे बात और ज्यादा बकवास करो, फेंकवा देंगे पूरी सब दुकान अभी ठीक हो जाएगा, फिर मान नहीं रहे फिर। अरे इसकी दुकान है नहीं भाई, दूसरे की दुकान है, किराए की दुकान लिया है, बोल रहा है कुल मिलाकर, उसके बाद भी अच्छा कर रहा है। नाम लिखा किराएदार कौन है इसको? अरे भैया हम लोग थक गए ना इसी में करते करते, क्या करें आदमी बताइए ना। दुकान किराए से दे रखी लोगों ने और गरीबों का नाम से वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कम से कम उसके पीछे हो जाओ, जो खंभे गड़े पीछे हो जाओ उस खंभे के। कितने फीट का अतिक्रमण गिराया जा रहा है? अभी वर्तमान में 50 फीट का अतिक्रमण हटाया जा रहा है जी। और क्या भेदभाव कार्रवाई रहेगी कि बराबर? नहीं, बराबर कार्रवाई कर रही है, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामने जिस घर में चल रहा है वहाँ पर कितना जाएगा? 50 फीट जाएगा, सभी जगह जा रहा है, पूरे दोनों साइड में 50 फीट की कार्रवाई की। कार्रवाई लगातार चलती रहेगी? लगातार चल रही है, महीने भर से चल रही है लगातार। नहीं, अभी बीच में त्योहारों को देखते हुए बंद की गई थी, लेकिन आज से शुरुआत हुई, चलती रहेगी। हो गई है शीघ्र से रोड और बिजली के खंभे गाड़ना है, ऐसे जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है अतिक्रमण का। रोड का टेंडर निकल गया सर? हाँ निकल गया है सर। नगर का अतिक्रमण तो गिर रहा है, लेकिन शासकीय भूमि पर जिस तरह से अतिक्रमण है कई जगह देखा गया है। मराठा मोड़ के अंदर है, ये सिविल हॉस्पिटल का है, वहाँ भी। तो इसको लेकर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?
जो अन्य अतिक्रमण है जो शासकीय भूमि है, जैसे बराटा मोड़ आपका है, भाटी मोड़ है, बराटा मोड़ भाटी मोड़ में भी कलेक्टर महोदय से बात हुई थी, कल शाम को बात हुई। ब्रिजेश पटवारी आरआई भी आ जाए थे, उसकी नपती उपती हो चुकी है, उसको भी गिराने का प्लान चल रहा है। और रही बात आपके कुल मिलाकर जिला चिकित्सालय की, तो जिला चिकित्सालय में जैसा कलेक्टर महोदय का दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी होगी उसके हिसाब से उस पर काम किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी की गई है सर? हाँ, नोटिस तो 3 बार सभी को जारी कर दी गई है। अब नोटिस जारी होने के बाद जब सीमांकन भी हुआ सर, और सीमांकन भी हुआ है, लगभग उस पे अभी कलेक्टर महोदय कोई ऐसा निर्देश नहीं मिला है जिससे कि उसका अतिक्रमण हटाया जाए। अब इसका अतिक्रमण हटने के बाद हो सकता है जैसा उनका दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। ये बिटनरी में सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपके नहीं, बिटनरी की भी आज बात हुई है हमारी, उसमें से तहसीलदार साहब से, तो आरआई और पटवारी को बोल रहे थे किसी दिन आप ले लीजिए, उसकी भी नपती करवा दी, क्योंकि ये भी 4 लेन में जा चुकी है। ये कटरा तक पूरी की पूरी 4 लेन जा चुकी है और इसको जोड़ रहे हैं कहाँ, उधर बिलासपुर। जी, तो ये बराटा मोड़ होते हुए पूरा का पूरा जुड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने काम शुरू है, कितना सफल और प्रशासन का सहयोग इसमें आपको मिल रहा है? इस पे हुआ क्या है कि ये लगभग 3 महीने से बराबर नगरीय निकाय के द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से बराबर उनको दिया जा रहा था समस्त व्यापारियों को। और फिर इसके बाद कलेक्टर साहब से हमने लोगों की मुलाकात की। कलेक्टर साहब भी इसमें पूरी की पूरी व्यापारियों की बैठक बुलाई, जिसमें व्यापारी संघ के जितने भी पदाधिकारी थे, उसके अलावा भी बहुत लोग गए थे। वहाँ भी निर्णय हुआ, उसमें से कुछ व्यापारी संघ के लोगों ने बोला कि नहीं 45 से ज़्यादा ना गिराया जाए, इससे हमारा नुकसान होगा। उस पर कलेक्टर महोदय के द्वारा यह सीधा सीधा कहा गया कि नहीं 50 फीट आप लोगों को खाली ही करना पड़ेगा और 50 फीट खाली करेंगे, जिसके हिसाब से हमारा जो प्लान बन के आया है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है उस प्लान के तहत, तो उस पर व्यवस्था पूरी तरह से हो पाएगी। जैसे इस पे 15 मीटर का था इस पे जी। तो है क्या कि जैसे आपकी अब 2 लेन रोड होनी है, 2 लेन उधर 2 लेन उधर, इसके बाद अपना कुल मिला के पेपर ब्लॉक लगना है, पेपर ब्लॉक के बाद फुटपाथ आएगा, फुटपाथ के बाद पाइपलाइन जो अपनी बीच में भी पड़ी है उसका फिर से एस्टीमेट बन के गया है, वो भी राशि हो सकता है कि हमारे नगरीय निकाय को ट्रांसफर हो जाए जल्दी। जैसे ट्रांसफर होगी उसके बाद पाइपलाइन का विस्तार होगा, नाली भी होगी। इसके बाद हुआ क्या है कि भी आप लोग देख रहे हैं गैस पाइपलाइन का भी काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन भी डाल रहे थे लोग। तो हमें जब जानकारी मिली तो हम अपने नगरीय निकाय के अंतर्गत जहां से शुरू होता है वहां से हमने रुकवा दिया था। अभी बीच में एक दिन आए भी थे इंडियन गैस वाले, वो कह रहे थे, तो हमने कहा आप हमारे यहाँ से एनओसी नहीं लिए, और एनओसी नहीं लेने के बाद जब तक हमारा पूरा का पूरा विस्तार नहीं हो जाता, जब तक गैस पाइपलाइन नहीं डाली जाती, फिर हमने कहा कि कलेक्टर साहब से अगर आप लोगों को मुलाकात करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो गैस पाइपलाइन भी पड़नी है, गैस पाइप लाने के बाद फिर अपनी नाली आ जाती है, नाली के बाद फिर पोल जो लगा रहे हैं, पोल का ऐसा प्लान पूरा का पूरा बनाया गया जो जाकर 50 फीट पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन पड़ेगी, उसका मात्रा इतना ही है, उस पे चौड़ाई होगी, तो गैस पाइपलाइन मान लीजिए कहीं खराब हो जाती है, अपनी पाइपलाइन पानी वाली कहीं खराब हो जाती है, तो उस पे जो बाकेट लगता है लगभग 3 फीट का होता है बाकेट, तो उसकी चौड़ाई के हिसाब से सब कुछ रखा जाएगा। तो ऐसा निर्णय, पार्किंग भी होगी। हाँ, और पार्किंग भी चाहिए अपने को। ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 50 फीट इधर और 50 फीट उधर डिवाइडर से लिया जा रहा है। तो व्यापारियों का सहयोग कितना क्या मिल पा रहा है इसमें? हमने कई बार व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय से भी बात की और उनके जो पदाधिकारी उनसे भी बात की, जो बुद्धिजीवी व्यापारी उनसे भी बात की, तो सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसमें बराबर कहीं न कहीं असहयोग की भावना होती है। लेकिन इसमें से 90% व्यापारी बराबर सहयोग कर रहे हैं और उनके द्वारा बराबर गिराया भी जा रहा है। छूट लोग जो ऐसे हैं जो थोड़ा सा कुल मिलाकर इसमें है कि नहीं गिराएंगे, क्या करेंगे, तो हमने इस पर कलेक्टर महोदय से चर्चा की। कलेक्टर महोदय बोले हैं कि जो पॉइंटें लगभग ऐसे हैं उनको आप अभी छोड़ दीजिए, उस पर जैसा कुछ होगा तो हम फिर बाद में देखेंगे। राजस्व इस कार्रवाई में देखा गया है कि अभी न तो राजस्व विभाग का मामला है और न तो पुलिस विभाग का मामला रहता है, कहीं कहीं विवाद की स्थिति निर्मित है। तो इसको लेकर आपने क्या कलेक्टर महोदय से संपर्क किया? इस पर हमने कलेक्टर महोदय से भी संपर्क किया, पुलिस अधीक्षक एएसपी पुलिस अधीक्षक साहिबा से भी हमने बात की। एक दिन बात हुई थी, उस समय वो छुट्टी में थी,
उनसे भी बात की, बोले नहीं पुलिस बल की पूरा का पूरा सहयोग होगा। एडिशनल साहब से तो हम लगातार 2 बार 3 बार रोजाना बात कर रहे हैं और हमारा आप मोबाइल देख सकते हैं। और कलेक्टर साहब को भी हमने कई बार टेलीफोन लगा के बताया और उनके पास गया। कल भी बैठ के चर्चा हुई, एक दिन और चर्चा हुई थी कि राजस्व का अमला अपना सहयोग नहीं कर रहा है जैसा चाहिए, न पुलिस विभाग का सहयोग कर रहा है जिस हिसाब से अपने को आवश्यकता है। कहीं मान लीजिए हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो भी कर्मचारी उसमें सहयोग सहभागिता जिनकी हो रही है, अगर उनके ऊपर मान लीजिए कहीं कोई छूटपूट घटना हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा, इस पर ज्यादा अभी कुछ हो नहीं पाया है। स्थितियां बनी भी, थाने में 1-2 शिकायतें भी हुई है। जैसे हमारे यहाँ का यात्री चुंगी यात्री का नाका था, यात्री का नाका को जो हटा रहे थे तो उनकी बच्ची भी सामने उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। अभद्रता के पेश हुए, गाली गलौज किए, बाद में पूरा का पूरा मटेरियल भी उठा ले गए। उस पर भी हमने थाना प्रभारी को लिख कर दिया, आज तक उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ना स्पॉट पर ये लोग गए कि उसको ले जाकर हम पूरा का पूरा उसको जब्ती दिखा दे, ऐसा भी नहीं किया गया। मतलब कुल मिलाकर अभी प्रशासन के स्तर पर कहीं कोई सहयोग हाँ जैसा चाहिए उस हिसाब से सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए चुनौती पूरा अभी तो लगभग 50% से ज्यादा अतिक्रमण गिरना बाकी है, तो आगे फिर और कठिनाइयों का सामना करना नहीं। अब चल रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं बराबर का बराबर। और लोगों को द्वारा ये भी कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को नहीं रहना चाहिए, वो इलेक्टेड पर्सन है, लेकिन है क्या कि हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों का ये क्योंकि हमारी बॉडी है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनका हम सहयोग करें। उनके द्वारा भी कहा जाता है कि अगर सर आप खड़े रहेंगे तो हमें थोड़ा सा बल मिलेगा, जिसके कारण मैं खड़ा रहता हूं। और मेरे खड़े होने से किसी भी व्यापारी के साथ किसी भी तरह का माने उनके हित का भी ध्यान दिया जाता है, किसी भी तरह की कार्रवाई न होगी, सबके साथ समानता कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए हमने कल फिर नया खरीदा था और फिर से नए तरीके से पूरा का पूरा एक तरफ से 50 फीट पर फिर से चिन्ह लगवा रहे हैं। कहीं डिस्प्यूट था जी, कई जगहों पर आप डिस्प्यूट था उस पे था जी, उनको समय भी दिया गया। हाँ समय भी दिया गया है ना। हाँ, रोड कब तक में ये लगता है कि नगर का सौंदर्यीकरण जिसके लिए आप प्रयास करते हैं? अब सबसे तो पहला कर्तव्य है कि अतिक्रमण हटे। अतिक्रमण हटने के बाद आज मैंने फिर से रतन सिंह से बात की थी जो इसके पोल शिफ्टिंग का जिनको ठेका मिला था। हमने कहा कि 2-3 दिन बाद आप आ जाएं तो जहां जहां आप चिन्हित कर लें और जहां जहां खाली वहां पोल तो करवाना चालू करें जिससे कि जल्दी हो। अभी आज हमारी राजेश श्रीवास्तव PWD SDO से भी बात हुई थी तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा आ जाते हो, बैठ के चर्चा कर लेते। और ये जो पेड़ हैं हर जगह पेड़ भी हैं, पुराने पेड़, नीम के पेड़, इमली के पेड़ है, उनको भी कटवाना पड़ेगा तब जाकर अपना पूरी रोड फुटपाथ पेपर ब्लॉक बन पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आता हूँ, उस पर भी बैठ के कार्रवाई होकर उन्हें सुई मिल जाएगी। क्षेत्रीय लोगों से क्या अपील करना जी? क्षेत्रीय लोग जो है नगर के जी एक अध्यक्ष होने के नाते क्या अपील करना चाहिए? नहीं, हमारे कुल मिलाकर समस्त पूरे नगरीय निकाय के समस्त व्यापारियों यहाँ पर जितने भी लोग आना जाना सबका हो रहा है, सबसे हमारा बराबर यही कहना है कि आप लोग भी इस काम में सहभागिता दें। आज के लिए नहीं, ये 50 वर्ष के लिए काम चल रहा है आने वाले समय में, जिससे कि नगर की अच्छी व्यवस्थाएं हो सके, सुनिश्चित हो सके, क्योंकि ये जिला बन चुका है। जिला बनने के बाद ये व्यवस्थाएं सब कुछ होनी चाहिए। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.